नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े नटवरलाल, जो काम कम बातें ज़्यादा करते हैं, खुद को ईमानदार कहते हैं, उनसे ही आज हम बात करेंगे। ये पूछेंगे कि कोरोना के दौरान आपने क्या किया। अरविंद केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि खांसी बढ़ गई है ना, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना खांसी वाकई में बढ़ गई है। पहले तो ड्रामे करता था मैं, और वाकई ही में मतलब खांसी हो गई है। पर मैं आपको बता दूं, जितना काम मैंने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। देखो मेरे पास काम कितना है, आप देखिए मनीष जी, देखिए। काम तो आप क्या करेंगे, आप तो प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं, काम के नाम पे तो 0 सन्नाटा है। एक बात बताइए आप मुझे, जब पार्टी भिखारियों की होती है तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आपको बताऊँ तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं बोलता हूँ जी, मैं हूँ दरअसल भूखा, और मैं बहुत भयंकर भूखा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे तो है नहीं। पैसे कहाँ से आते हैं? ऐड से। जो भी मेरे पास ऐड बनवाने आता है, कहता है छींकना, थूकना, बैठना, उठना, खड़े होना, बोलना, रेडियो, टीवी, यूट्यूब, फलाना ढिमाका, मैं सब कर देता हूँ। लेकिन 30%, देखो कसम बच्चों की, भगवान झूठ ना बुलाए, 30% सीधा अंदर। और वो जो है वो मेरे, आप देखिए आगे मेरे चुनाव आने वाले हैं। पंजाब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब ये तो पूरी दुनिया समझ रही थी कि आप टेलीविजन चैनल वालों को पैसे देकर के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये तो आपने बहुत नई बात बताई कि जितना ज़्यादा आप ऐड डालोगे उतना ज़्यादा आपकी कमाई होगी। आप देखिए, कुछ चेहरे की वैल्यू होती ही नहीं होती है, और उस चेहरे की तो खास तौर से होती है कि जिस चेहरे को लोग, मतलब जैसे ना चांद छुप जाता है ना बादलों में, उस तरीके से जब आपका जो चेहरा है वो कभी शाही से ढक जाता है, कभी चप्पलों से ढक जाता है, कभी हारों से ढक जाता है, कभी हार से ढक जाता है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो लोग इतने मर रहे हैं, आप दिन भर आईडी बनाने में पूरा टाइम बर्बाद करते हैं। मनीष जी, मैं आपको क्या बताऊं, 2 बार गया था मैं हॉस्पिटल। अरे मेरे छाती में दर्द हो गया यार। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई? मैंने कहा भाई भाई क्या नाम है, क्या, एक तो इनिशियल नाम आप वाला ना, उल्टा बोल भी नहीं सकता उसको मैं। सिसोदिया, हाँ। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये तू? इतना तो करवा दे कि सीएम आया, मैं सीएम ही छाती पकड़ के बैठा हुआ, पता लेट गया। मैं उसे देखने आऊँ, पता लगा वो खड़ा हो गया, मैं लेट गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? कह रही जी तो महामारी है, तो फैलती है। मैंने कहा और ये किस किस में? आप देखो मेरा पीठ थपथपाओगे। मैंने दिल्ली के अंदर इतनी जगह पे कूड़ा इकट्ठा करवा दिया कि झुग्गी झोपड़ी के आसपास आपको कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं मिलेगा, कोई भी, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल पीस। क्यों? पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अंदर से जो बदबू उठती है, उसके अंदर जो लपटें उठती हैं, वो उनकी नसों में रस बज गई हैं, और बसने की वजह से कोरोना को मार देती है। तो फिर ये क्यों चिल्ला रहे थे आप 1 महीना पहले कि भाई मोदी जी हमें बेड दे दो, बेड दे दो, बेड दे दो? बेड आप साल भर में एक भी नहीं खरीदे, ये आरटीआई से आ गया सामने। देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, चक्कर क्या होता है जी, ऐड से कितना कमा लूँगा, है ना? ऐड से कितना कमा लूँगा मैं? 30%। वो तो जब आएगा तब आएगा ना। मैंने कहा चलो कहीं से कुछ कमाई हुई तो वो नहीं रही। मैंने कहा चलो बेड में कमा ले। मैंने अब आपको मैं सच बात बताता हूँ, आपके लिए एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ मैं। मेरा एक दोस्त है खान मार्केट में, उसकी दुकान के अंदर मैंने सारा जुगाड़ करके रखा था। वो कालरा? हाँ कालरा। उसके मैं सारा का सारा जितने भी सिलेंडर थे सारे रखवा दिए, जितने भी सैनिटाइजर थे सारे रखवा दिए, और वो जो ऊपर वाला लगता है ना, क्या होता है, मैं भूल गया उसको, अरे जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर रखता है, वो भी मैंने सब रखवा दिए उसकी। पर आप देखिए जब आदमी का वक्त की माँ सॉरी मतलब वक्त खराब चल रहा होता है आदमी का, तो क्या होता है, पहले तो उसके यहाँ रेट पड़ गई ना, वो खान मदद कर पा रहा खान मार्केट वाला, ना उस पार वाला खान मदद कर पा रहा, कोई भी नहीं कर पा रहा। ले दे के मेरे पास एक चीज़ बची थी। मैंने कहा यार चलो 2000 रुपये चलान के रख दिए। अब जब रोड पे गाड़ी नहीं निकलेगी तो चलान कहाँ से होंगे आप बताओ? फिर मेरे को एकदम तरकीब भाई, मेरे को रात को सपना आया, मैंने कहा बेड मांग तो मैंने मांगे। अब मुझे एक बात बताइए जी कि ये जो कालरा, ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था। जी जी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को छुपा करके 14,000 का माल 80,000 में बेच रहा था। जी।
तो ये मुझे बताइए कि जब ये सब सारा कुछ चला था, आपका एक ताहिर हुसैन का जो भाई है इमरान हुसैन, उसके घर से 600 सिलेंडर मिले, जब ऑलरेडी ऑक्सीजन था दिल्ली के अंदर में, तब आप क्यों चिल्ला रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बना रहे थे और वो फिल्म बना रहे थे जो शूटिंग करके कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, मोदी जी मुझे ऑक्सीजन दिला दो, सुप्रीम कोर्ट मुझे ऑक्सीजन दिला दो, सब कुछ तो आपके पास था, फिर आप क्यों चिल्ला रहे थे? सर जी मैं आपको बताऊं क्या होता है, हम लोगों ने ना प्लानिंग की थी। हम लोगों ने चांदनी चौक के अंदर बैठ करके पुराना टीला के पास में एक प्लानिंग करी। हमने क्या काम करेंगे भाई, मेरा काम रहेगा चिल्लाना, केंद्र से मांगना, केंद्र की बुराइयां करना, मोदी जी से मांगना, मोदी जी की बुराइयां करना और भर भर के करना। सब उस तरफ लग जाएंगे, पीछे ही अपना काम करते रहेंगे। पर हमें क्या पता था उस आदमी की 4 आंखें, 2 आगे 2 पीछे। उनने सबसे पहला एक ही काम करा, उनने सबसे पहले कालरा को इधर दबोचा, सारा का सारा माल निकल गया। मैं आपको बता रहा हूँ 1 रुपये नहीं कमाया उसके अंदर, 1 रुपया क्या होता है। आपको नहीं मिला? कुछ नहीं मिला मुझे, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मेरे को भी अपने गाँव मतलब जाना पड़ेगा। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई, सब आपको बद्दुआ दे रहे हैं। देखिए मैं आपके वीडियो के कैमरे के माध्यम से ये बात तो बोलूँगा कि जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी, मैं पैसा, ठीक है मैंने पैसा खूब कमाया, मैं पैसा खूब कमाता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि कोई किसी की डेथ हो, टू बी ऑनेस्ट, मैं सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन मेरे तो ग्रह दिनमान ही कुछ ऐसे कि मैं जब से आया हूँ ना तब से मेरे पीछे कोई ना कोई पड़ा हुआ है, और जब वो मेरे पीछे पड़ जाता है तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा स्टेप मैं ले लेता हूँ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आप देखो आज मैं हूँ ना, सुबह सुबह जब बाथरूम करने जाता हूँ ना तब भी 3 बार LG का फ़ोन लग जाता है मेरे से कि भाई साहब जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर याद आता है क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पीछे इतनी आत्माएं छोड़ रखी है ना मिस्टर मोदी ने कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन चिल्लाते तो आप बहुत ज़्यादा हैं मोदी के खिलाफ। आप देखिए मैं अपने घर में बैठ के चिल्लाता हूँ, कभी मैंने बाहर नहीं चिल्लाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो जैसे पाकिस्तान घबराता है ना इसराइल से आजकल की, कि वो फिलिस्तीन के बदले इधर ना हो जाए पाकिस्तान की तरफ रुख, वैसे ही मैं घबराता हूँ कि मोदी जी उधर काम करते करते मेरी तरफ ना हो जाए। इसी वजह से मैं थोड़ा सा जो है मतलब। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि भाई वैक्सीन की सारे सेंटर्स आपने क्यों बंद कर दिए? बाकी तो यूपी में चल रहा है, गाजियाबाद में लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, और दिल्ली में कुछ नहीं है। आपने बंद भी करवा दिया कि भाई अब हमारे पास नहीं है वैक्सीन। सर देखिए चक्कर पता क्या है, कोई ना कोई रीज़न तो ढूंढना पड़ेगा लॉकडाउन करने के लिए। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था उनकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक थी, इस बार तो मैं डिले कर रहा था, आगे आगे करता 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 मैंने कहा शायद यहाँ से बच जाए 2 पैसे, 2 पैसे वहाँ से बच जाए, 2 पैसे यहाँ से बच जाए। पैसे वैसे तो बचे नहीं, मेरे लेंटर और लग गए इमरान की तरह। मतलब आप देखिए ये हालत हो गई कि आज अगर मेरे को अपने लिए वैक्सीन चाहिए ना तो अपने लिए नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अभी ये केस तो आपको पता है कालरा वाला, लेकिन जो उसके अलावा जो और हैं जिनके हमारे गोडाउन जो फैले हुए थे उनके यहाँ से भी सब उड़वा दिए उन्होंने सामान कि भैया ले, अब तू ले, तू देखें तू कहाँ से लगवाता है। अब मुझे क्या बताइए जी कि ये किसान आंदोलन चल रहा है जी, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए जी क्या है, उन्होंने बोला हमसे ये बोलने को कि ये बात बोलूं कि भाई कुंभ के कारण ये हो गया, कुंभ के कारण ये जो अब बीमारी आई है वो आई है। मैंने भी खूब समर्थन कर दिया, मैंने भी बोल बाल दिया, मैंने भी लंबी लंबी छोड़ दी, मैंने भी फलाना बोल दिया, मैंने भी थोड़ा सा ले करके और थोड़ा सा झूम करके और फिर बोल दिया। लेकिन अब आप देखिए ये जो है 3 बार तो पीट चुके हैं मुझे किसान। उन्हें पहले तो तू बोल रहा था कि ये भी देंगे वो भी देंगे फलाना भी ढिमाका भी, अब बोल रहा अगर अब तूने हमारे को हटाने की कोशिश की ना यहाँ भी तेरा मकबरा सज जाएगा। तो मुझे बताइए, मुझे तो वो हंसी भी आती है कि कल 12 अपोजिशन पार्टीज ने चिट्ठी लिखी, उसमें सोनिया गांधी है, उसमें ममता बनर्जी है, उद्धव ठाकरे है, उसमें तमाम लोग हैं। ये आपको उधर घुसने नहीं दिया, वो विपक्ष भी आपको भगा दे रहा है, क्यों? मैंने आपको बोला ना जी कि मेरी तो कुछ शक्ल ही ऐसी है, मतलब मैं शीशा देखता हूँ ना तो अंदर से आवाज़ें आने लग जाती हैं, दूसरा हटा भाई आगे सेट आगे सेट आगे सेट, ऐसी आवाज़ें आती हैं। मेरे को समझ में नहीं आता राहुल बाबा को क्या मैंने सपोर्ट नहीं किया, किसानों भाइयों को क्या मैंने सपोर्ट नहीं किया, वैक्सीन छुपाने में मैंने क्या सपोर्ट नहीं किया इनका।
जो मातेश्वरी हैं, बड़े वाली जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ये ऐसे ऐसे कर दो, मैंने उसके अंदर क्या सपोर्ट नहीं किया, उद्धव भाई को क्या सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जब बात आती है कहीं पे 2 पैसे बचने की, 2 पैसे कमाने की, ये सारे एक हो जाते हैं और मेरी ऐसी जगह लात मारते हैं कि मेरे को दर्द होती है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको कोई खराब नहीं लगता है कि भाई सोनिया गांधी विपक्ष को लीड करती है, ममता बनर्जी के लिए आपने इतना सब कुछ कर दिया, आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई विपक्ष में नहीं है? देखिए, जो उनके थे तो मेरे को तरस बहुत आता है। एक बार बताओ, 50 साल का बेटा जिसका हो है, वो ऐसे ऐसे बयानबाजी कर देता है कि बच्चों वाली चीज़ें, वीडियो गेमों में जिसका मन हो, कार्टूनों में जिसका मन हो, मतलब जिसको कोई कहीं से बहुमत नहीं मिल रहा, ना बहू मिल रही ना बहुमत मिल रहा, कुछ भी नहीं मिलता उसको, उसके लिए मेरा सिंपैथी है। पर बाकी आप देखो जितने भी हैं, ये चाहे वो उद्धव हो गया, चाहे वो और जितने भी हो गए 11 के 11, ये कोई भी मतलब मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ता है। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मनीष जी, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, सेल्फ। अब मुझे बताइए, आपने कहा कि भाई राहुल गांधी जो है कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। हाँ, आपकी पार्टी में भी संजय सिंह हैं, वो भी बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जब दिए में लौट टिमटिमारी होती है ना, थोड़े दिन ही टिमटिमाती है वो। अभी मैं उसके अंदर इंजेक्शन डाल करके जब खींचूंगा ना सारा घी, तो एक दिन हवा के साथ साथ निकल लेगा वो भी। मैंने, आप देखो, मैंने सबसे पहले अन्ना जी को हटाया, फिर उसके बाद मैंने कुमार विश्वास को हटाया, फिर मैंने वो जो अपना युगेंद्र यादव उसको हटाया। ऐसे कर करके जो भी मेरे रास्ते में आता गया ना, मैं उसको हटाता चला गया। क्योंकि देखिए जी, एक बात बताओ, जब पैसे ही उतने आ रहे हैं, अब मेरे पास अगर 100 रुपये आ रहे थे तो मैं सबको दे देता था। अब जब आए 1 रुपया रहे तो कहाँ से मैं दूँ? मतलब आप बताएं जरा। आदमी को अपने फ्यूचर का भी सोचना है, अपनी पुश्तों का भी सोचना है। 7 पुश्ते हैं, आगे 70 पुश्ते हैं, जो भी हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके बारे में मैंने अच्छा, ये रोना धोना बंद कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ, हम बताइए ना। कि पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, जी जी, यूपी में चुनाव हो रहे हैं। जी जी, पिछली बार यूपी में आपके कार्यकर्ता बहुत धरना प्रदर्शन किए थे दिल्ली में जी जी, आपके खिलाफ। वो कह रहे थे भाई पूरे देश में चुनाव लड़ते हो, यूपी में क्यों नहीं लड़ रहे? तो पिछले बार आपने कहा था कि पैसे नहीं है हमारे पास। गोवा में भी आपने यही बात कही थी कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। अब आप गोवा में भी चुनाव लड़ने वाले हैं, आप गुजरात में भी लड़ने वाले हैं, और आप यूपी में भी सारी सीटों के ऊपर लड़ने वाले हैं। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, पैसा आ गया? पैसा जी, अब जब हाथ से हाथ मिलेगा, हाथ में झाड़ू आएगी तो सफाई भी होगी सर। तो अब वो ये, क्योंकि एक पार्टी का वर्चस्व तो गायब भी हो गया आपके हिसाब से, देख लीजिए। अब उसको लग रहा है कि इससे टक्कर लेने वाला कौन है, सिर्फ एक मैं ही हूँ। तो धीरे धीरे गाड़ी लाइन पे आ रही है, और लाइन पे भी मैं अकेले ही लेकर के आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। मतलब फंड हो गए? हाँ, बस मतलब वही समझ लीजिए, हो गया थोड़ा बहुत। और तो क्या है, थोड़ा बहुत से कैसे काम चलेगा? थोड़ा बहुत तो आपने पिछली बार पंजाब में पूरा उड़ाया था, सारे अमीरों को आपने टिकट दिया था, कुछ खालिस्तानी भी थे। अभी यूपी में क्या होगा ये बताइए। ज़्यादा मतलब कोई वो वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, जो उन्होंने बोला मातेश्वरी की लास्ट जो मीटिंग थी हम लोगों की, मतलब माता जी की कसम, कि भाई उन्होंने बोला था कि भाई ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हम पैसे वगैरह दे देंगे, थोड़ा एडिट करवा दीजिएगा। मतलब ये कि पैसे की कमी कोरोना की वजह से जो है वो खत्म हो गई। हाँ, वो भी कह सकते हैं जी थोड़ा सा। मतलब ये कि हम लोग तो आपको पता ही है कि ओनली मनी कम्स फर्स्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेकेंडरी ऑलवेज। लेकिन एक चीज मुझे बताइए कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में जी मसला चल रहा था, एलजी और दिल्ली सरकार जी, ये क्या पूरा जीवन इसी में बीत जाएगा आप लोगों का कि भाई कौन बड़ा, एलजी या मुख्यमंत्री? दिल्ली का मालिक कौन है? देखिए जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, दिल्ली का बाप तो एलजी है इस समय, तो मानना पड़ेगा। क्योंकि मैं कोई डिसीजन ले लूँ ना, मैं कह दूँ ना कि अगर ये पेन ऐसे करके ऐसे क्यों रखा हुआ है, तो उधर से एक बात आती है, तूने पेन छेड़ा क्यों, तो मुझे यूँ करके फिर यूँ रखना पड़ता है। तो जब पिताजी कह रहे हैं कि सीधा रख दे पेन को, तो रख दो। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि कुछ बातें होती हैं मनीष जी कि आपने बोल दी, सामने वाले ने बोल दी, लेकिन जब लाइमलाइट में बनना है, आपने दिखाना है कि यार मैं भी कुछ हूँ, भले चांटे पड़ रहे हैं, भले इनकी डल रही है, भले कुछ भी हो रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा ही। और वो मैंने कर दिया काम। और आप ये देखिए, षड्यंत्र देखिए कि वो उधर मैं बोल रहा हूँ,
पीछे से मेरे जितने भी इलेक्शन के पैसे हैं, जो आपने एक्सक्लूसिवली खोली ना बात, जो आपने ही यहाँ पे खोली है, वो है। वाह, बड़ा सही। आप तो बहुत जल्दी सारे ट्रिक्स आप सीख लिए। आपका एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, पुराना, जिसमें आप अभी चिकने दिख रहे हैं। पहले जब आप दुबले पतले आंदोलन में अन्ना के बगल में बैठा करते थे, हाँ, खांसी शुरू हो गई। थोड़ा कोरोना का लगता तो है ही मेरा। तो उस वीडियो में आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गलती आदमी में नहीं होती, बीमारी उस कुर्सी में है। और जो शख्स वो कुर्सी पे बैठ जाए, तो उस समय आप कह रहे थे कि हमें डर है कि कहीं हम लोग भी जाकर के बैठे तो हम भी वैसा ना बन जाएं। मैंने देखो गलत तो तब भी नहीं कहा था भाई, बिठाने वाले कौन? दिल्ली वाले। नहीं, वो तो सही बात है। देखो मैं लेकिन मैंने तो अभी वीडियो के बारे में बताया, सवाल नहीं पूछा। अब मुझे ये बताइए जी कि आपने जो बात उस समय कही थी, अब वो सच हो गई? देखिए जी, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि मैंने गलत बात नहीं कही, तो सच्ची बात ही मानी जाए इसे। मैं क्या बोलूँ जी, मतलब मेरे को तो कभी कभी लगता है ये जो सीट है, अब मैं इस सीट पे बैठा, मैंने सारा सच उगल दिया आपके आगे। भाई उगलवाने वाले आप हैं, बोलने वाला मैं हूँ। लेकिन वो जो सीट है ना, वो एक ऐसी सीट है कि उसके अंदर से ऐसे हाथ आते हैं और यूँ करके पकड़ लेते हैं आपको। और मुझे पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ उसने कि नहीं, अब तुझे हम जाने नहीं देंगे कहीं पे, तुझे यहीं रहना है, तुझे यहीं रहना है। भले तू कुछ भी कर, भले तू इल्ज़ाम लगा मोदी पर, भले तू राहुल बाबा को खींच तोड़, इधर पसार उधर पसार, जो मर्जी कर, लेकिन तुझे हम जाने नहीं देंगे। वो सीट मुझसे कुछ कह रही होती है और कुछ बात। अब देखिए, सच भी आपने बोल ही दिया है मैंने। अब मुझे बताइए कि ये कुर्सी जाने का डर नहीं लगता? कभी कभी सपने आते हैं, कभी कभी मेरे सपनों में तो जी शीला दीक्षित भी आ जाती है कि जब मेरी नहीं रही तो तेरी कहाँ से रहेगी पगले। पर क्या कर सकते हैं। अरे आप तो रोने लग गए। कुर्सी जाने के नाम पे आप इतनी क्यों भावुक हो जाते हैं? नहीं, मैं मतलब बस क्या बताऊं, जिंदगी में ना एक ही एम था, कुछ बड़ा करूं। अब तो बहुत आपने तो कर डाला जो करना था बस। और मेरे को जाने का वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि अभी जब तक मैं सीएम हूं तब तक सामने वाली पार्टी कुछ कर नहीं रही है। जिस दिन मैं कुर्सी से उतरूंगा, इतने जूत पड़ेंगे ना, और ऐसी ऐसी जगह पड़ेंगे मनीष जी, मैं आपको बता नहीं सकता। आपने तो बुला लिया, कोई बुला, मतलब मेरे इन लॉज तक नहीं बुलाएंगे कि तू घर ही रह, जमाई है ना, तू जा, माही के साथ जा, तू जा। हालत होने वाली है, मैं आपको बता। आपकी जो भावना है और आपका जो भविष्य है और जो आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही साबित हो। मैं बल्कि डर गया। आप, मैंने कहा भावना वाला भी वीडियो आ गया क्या सामने? ठीक करते ना, सॉरी। भविष्य में भावना वाला भी वीडियो आ जाएगा बाहर। लेकिन आप कोरोना के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उसमें ड्रामा कम, काम ज़्यादा करें, यही दिल्ली की जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी हुई है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का लूज टॉक। हम अगले एपिसोड में एक और नई सक्सेस के साथ मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।